लगातार सर्द होती हिमाचल की वादियों में सियासत का सबसे बड़ा संग्राम शुरू हो गया है। परंपरा हर चुनाव के बाद सरकार बदल जाने की है। क्या होगा हिमाचल में? परंपरा टूटेगी या जारी रहेगी? एक तरफ कांग्रेस है जो परंपरा को तोड़ देना चाहती है, तो दूसरी तरफ है बीजेपी जो चुनाव के बाद सत्ता बदलने की परंपरा को बरकरार रखना चाहती है और इसके लिए पीएम मोदी भी जमकर जोर लगा रहे हैं। हिमाचल का ये चुनाव ऐसा है कि जहां कांग्रेस को भी पता है अब सुपड़ा साफ, और जनता को भी पता है कि बीजेपी की सरकार बनना तय है। चुनावी शोर के बीच हिमाचल का सियासी मिजाज क्या है? क्या है हिमाचल के मुद्दे? हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए हम चलेंगे खास रेल सफर पर, जो ट्रेन 114 सालों से सैलानियों को लुभाती रही है। अंग्रेजों के जमाने से शुरू हुई कालका शिमला टॉय ट्रेन। टॉय ट्रेन सेवा समय के साथ बहुत ज्यादा बदली नहीं, बल्कि अपनी सीटी से नया रोमांच भर रही है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित कर रखा है। सफर की शुरुआत कालका शहर से होती है। कालका हरियाणा राज्य का रेलवे स्टेशन है जो चंडीगढ़ से थोड़ा आगे है। कालका ब्रॉडगेज का आखिरी रेलवे स्टेशन है। कालका स्टेशन के ब्रॉडगेज प्लेटफॉर्म से ही कालका शिमला छोटी लाइन का प्लेटफॉर्म जुड़ा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव पूरे चरम पर हैं और यहाँ की जनता क्या सोचती है, ये जानने के लिए हम आज चलेंगे कालका से शिमला तक रेल में और उनमें मौजूद लोगों से जानेंगे कि उनका इन चुनावों के लिए क्या रुख है, क्या सोच है, किस विचारधारा के साथ वो चुनाव में जाएंगे और किसे जो है अपना मत डालेंगे। कालका से सफर की शुरुआत होती है और हम सबसे पहले पहुंचते हैं धर्मपुर। धर्मपुर पहुंचने के बाद एक सवाल हमेशा हमारे जहन में गूंजता है। 114 साल बीत चुके हैं इस ट्रेन सेवा को शुरू हुए, लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद इस रेलवे ट्रैक का निर्माण आगे नहीं हुआ। अंग्रेजों ने इसका निर्माण किया और पटरियों का ये मिनी संसार आज तक वैसा ही है। बीजेपी और कांग्रेस हर चुनावी घोषणा पत्र में इस निर्माण को आगे बढ़ाने की बात तो करती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद चुनावी वायदे धरे के धरे रह जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में चुनावों का समय है और इसमें राजनीतिक पार्टियां हर लुभाने वाले जो वायदे हैं उनको लेकर जनता के बीच में जा रही है। अभी हम धर्मपुर में हैं, एक रेलवे स्टेशन है यहाँ पर, उसकी बात करेंगे। जो रेलवे ट्रैक आप देख रहे हैं ये उस समय का है जो कालका से शिमला तक बिछाया गया था और अंग्रेजों के समय का है। उसके बाद 1 इंच भी ये आगे नहीं बढ़ा है। आप देख सकते हैं रेलवे ट्रैक उसी समय से चला हुआ है। वायदे जो है दोनों, अगर भाजपा की बात करें चाहे कांग्रेस की बात, दोनों हर बार चुनावों से पहले ये वायदे करते हैं कि इसको हम आगे बढ़ाएंगे, ले तक ले जाएंगे, लेकिन अभी तक जो है ये व्यवस्था वहीं की वहीं है। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग भी जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। वायदे करते हैं, चाहे कांग्रेस है चाहे भाजपा है, विकास की बातें करते हैं, लेकिन विकास नहीं हो पाता है। क्या कहना है? विकास की बात आए तो चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, वायदे बहुत बड़े बड़े करते हैं, लेकिन वादे निभाने की बात आती है तो काम तो अभी तक जीरो ही है। करना चाहिए, पब्लिक से बहुत फायदा मिलता है, तो इनको सुविधा पूरी देनी चाहिए, तो आगे ये सत्ता अपने आप की मजबूत बना के रखेंगे। और वायदे करके पूरा नहीं करना, फिर पब्लिक को गुमराह करने वाली बातें होती है। जो भी पार्टी आती है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, वादे तो बड़े बड़े करते हैं। फिर जो औद्योगिक जो क्षेत्र की बात है, जैसे हमारे BBN है, बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ है, वहाँ पर फिर एक दूसरी जो ये पार्टियां हैं, कभी पावर को लेके झगड़ा चलता है, कभी पॉल्यूशन को लेके झगड़ा चलता है। कालका शिमला रेल सैलानियों की खास पसंद है। शिमला जाने वाले सैलानी बस के बजाय इस टॉय ट्रेन से शिमला जाना पसंद करते हैं। हिमाचल प्रदेश में चुनावों और उसकी अर्थव्यवस्था को लेकर क्या लोग सोचते हैं, क्या पर्यटक सोचते हैं, इसकी लेकर जो है आज हम बात करेंगे। कालका से शिमला जो रेल जा रही है उसी में के साथ चलेंगे, उसमें साथ हमारे साथ कुछ टूरिस्ट होंगे, कुछ लोकल लोग होंगे, उनसे बात करेंगे हिमाचल को आने वाले समय में वो किस तरह से देखना चाहते हैं। तो चलिए हमारे साथ और दिखाएंगे हम हिमाचल के रंग। इस ट्रेन का सफर बेहद सुहाना है। एक के बाद एक सुरंगों का जाल और हसीन वादियाँ। 6 घंटों का यह सफर बेहद खास है। जो भी टूरिस्ट आता है इस ट्रेन के सफर की यादें जरूर कैद कर लेना चाहता है।
हिमाचल प्रदेश को पर्यटन के तौर पर पूरे देश भर, पूरे विश्व भर में जाना जाता है। हिमाचल में खूबसूरत वादियां, झरने, नदी और खासकर जो कालका से शिमला के लिए जो रेलगाड़ी है उसकी अपनी ही एक अलग पहचान है। और आज हम उसी में हैं और दौर जो है समय का वो चुनावों का दौर है। और खासकर जो पर्यटन है उसका जो व्यवसाय है वो बाहर से जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं वो एक रीढ़ की हड्डी माना जाता है हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लेकर। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, कुछ पर्यटक जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे चुनावों को लेकर, किस तरह से हिमाचल को आने वाले समय में वो देखना चाहते हैं, इस पर सारी हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले एक फौजी भाई जहाँ पर जुड़े हुए हैं उनसे जानेंगे। हिमाचल एक शांत पहाड़ी इलाका है, आप हिमाचल से बाहर से आते हैं, किस तरह से आने वाले समय में आप हिमाचल को देखना चाहते हैं, किस तरह की आगे आप सहूलियत चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इस तरह की चीज़ें जो हो यहाँ पर हो? यहाँ पर पर्यटन के मामले में मैं पहली बार आ रहा हूँ, मैंने अभी देखा नहीं क्या है। वैसे ट्रेन मेरे को बहुत अच्छी लगी, टॉय ट्रेन, बढ़िया घूमते हुए चलो इसमें। यहाँ पर दिल्ली से भी एक फैमिली यहाँ पर आई हुई है, उनसे जानेंगे कि किस तरह से वो आज एक ट्रेन में शिमला की तरफ जा रहे हैं और किस तरह की संभावनाएं जो है वो तलाश रहे हैं ताकि जो है यहाँ पर पर्यटन को देखा जाए। आप कहाँ से आए हुए हैं? दिल्ली से। आप कहाँ से हैं? बॉम्बे। आप कहाँ से? दिल्ली। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन जो है वो काफ़ी बड़ा है, पूरा देश, पूरा विश्व जो है इनको जानता है पर्यटन के तौर पर हिमाचल प्रदेश को। आने वाले अभी जो समय है उसमें चुनाव होने जा रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? सरकार क्या करेगी हिमाचल में जिससे ज़्यादा टूरिस्ट जो है यहाँ पर आए? रोड्स की कंस्ट्रक्शंस पूरी हो जाने चाहिए, लाइक हाईवे आर इन स्टिल इन कंस्ट्रक्शन, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैवल एंड धुआं अंदर आता है, डस्ट एलर्जी हो जाती है। ट्रेन में पहली बार सफ़र कर रहे हैं आप? यस। कैसा लग रहा है? अमेजिंग, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है छोटी सी ट्रेन का, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हिमाचल में टूरिज्म है, किस तरह से देखते हैं आप इसको? हिमाचल में टूरिज्म बहुत वास्ट है, तो बिज़नेस और सब कुछ उस स्कोप से देखा जाए तो अच्छा है यहाँ का। बट यहाँ अब हाँ, जैसे टूरिज़्म बढ़ रहा है तो क्लीनलीनेस की ज़रूरत, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे, साफ़ सफाई की, मेंटेनेंस की। तो उसमें सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए कि जिस हिसाब से फुटफॉल है, टूरिज़्म बढ़ता जा रहा है, तो उनको अपना यहाँ का कंसंट्रेशन मेंटेनेंस की तरफ बढ़ा देना चाहिए। जैसे ट्रेन भी यहाँ पे जैसे बहुत स्लो चल रही है तो थोड़ी स्पीड फास्ट कर देनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, ट्रैवल करें, रोड की जगह ट्रेन यूज़ करें। अगर सहूलियत की बात की जाए तो सरकार को किस तरह की सहूलियत जो है वो यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को देनी चाहिए? सबसे पहले तो ये ट्रेन जो है ये हमारी बहुत पुरानी ट्रेन है, मैं आप 25 साल के बाद इस ट्रेन में चढ़ रही हूँ, पर अभी भी इसको बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ट्रेन फास्ट, ट्रेन में सीटिंग अरेंजमेंट अच्छा होना चाहिए, इसमें एक पेंट्री कार होनी चाहिए ट्रेन में, क्योंकि कालका टू शिमला बहुत टाइम लगता है। तो अगर ट्रेन में ही पेंट्री कार होगी, ट्रेन चेयर कार स्टाइल होगी, तो लोग गाड़ियाँ छोड़ के टूरिस्ट सब ट्रेन में ट्रैवल करेगा, क्योंकि जो इन्जॉयमेंट ट्रेन में है वो गाड़ियों में नहीं है हमारे को। इसलिए ट्रेन प्लस रोड्स तो बहुत इम्प्रूव हो चुकी हैं अभी भी, लेकिन थोड़ी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। व्यवसायीकरण में देखा गया है कि जो कंक्रीट के जंगल हैं वो बनते जा रहे हैं। शिमला की बात करें हम, कंक्रीट का जंगल हो गया है, पर्यटक जो हैं वो कम आना शुरू हो रहे हैं हिमाचल की ओर, और हिमाचल जो है वो एक खूबसूरती के लिए जाना जाता है। तो आने वाली जो सरकार है, जो आने वाले जो समय है, उसमें किस तरह से चाहते हैं कि जो कंक्रीट का जंगल ना बने, हिमाचल प्रदेश एक खूबसूरत वादी ही रहे? गवर्नमेंट को चाहिए कि जो बिल्डिंग्स वगैरह कंस्ट्रक्शन हो रही है उसको रोकना चाहिए, कि यहाँ पे ओरिजिनल जो नेचुरल है सब कुछ, वो नेचुरल ब्यूटी ख़त्म हो रही है, कि कंस्ट्रक्शन को स्टॉप करें, और ताकि टूरिस्ट जो है उसको ब्यूटी देखनी है। कंस्ट्रक्शन तो हमारे पास भी है सिटीज़ में सब कुछ, तो इसको दे शुड मेक इट क्लीन एंड स्टॉप कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स एंड बिल्डिंग्स। जिधर जाओ, जिस पहाड़ी को हम देख रहे हैं वहाँ होटल ही होटल है, रिजॉर्ट्स ही रिजॉर्ट्स बने जा रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट को इस तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि टूरिस्ट आए और उसको वो ब्यूटी का एंजॉय करे। और ये ट्रेन को भी ज़्यादा थोड़ा और मॉडिफाई करना चाहिए कि कन्वेंस की प्रॉब्लम ना हो टूरिस्ट को आने के लिए। जैसे लोग अपनी गाड़ियाँ लाते हैं, तो ट्रेन में जैसे हम स्पेशली चढ़े हैं एंजॉय करने के लिए, फॉर दिस ब्यूटी ओनली वी आर सिटिंग इन दिस ट्रेन, कि बच्चे एंजॉय करना चाहते हैं कि हमें ये नेचुरल ब्यूटी देखनी है हिमाचल की। दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों से आए सैलानी भी इस सफ़र से बेहद रोमांचित हो उठते हैं। अब एक और परिवार से बात करते हैं जो यूपी के बरेली से आया है।
किसी भी स्टेट को अगर कहा जाए तो उसकी अर्थव्यवस्था ही सबसे बड़ी होती है, और जिस चीज़ से उसे अर्थव्यवस्था का व्यवसाय होना जो है बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे कि पर्यटन दो ऐसे व्यवसाय हैं जो हिमाचल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं, और किस तरह से ये पूरा का पूरा चलता है और किस तरह के आगे आने वाले समय में सरकारों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। इससे बात करने के लिए हमारे साथ एक यहाँ पर और पर्यटक मौजूद हैं। सर, जिस तरह से जो किसी भी राज्य की बात करें उसकी कुछ चीज़ें होती हैं जिससे उससे अर्थव्यवस्था जो है चलती है। अगर हिमाचल की प्रदेश की बात करें तो पर्यटन ही एक ऐसा व्यवसाय है जहां सबसे ज़्यादा जो है इनकम सरकार को होती है। तो सरकार को किस तरह के कदम जो है उठाने चाहिए ताकि आने वाले समय में जो पर्यटक हैं, जो बाहर के राज्यों के या विदेश के हैं, वो हिमाचल में आए और एक अच्छा सा जो अर्थव्यवस्था जिसको कहा जाता है वो अर्थव्यवस्था जो है ठीक ढंग से जो है एक छोटे से पहाड़ी राज्य की हो सके। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं संजय बिसारिया बरेली से उत्तर प्रदेश से आया हूँ, और टूरिज़्म जो एक वर्ड है और जो कहने की किसी भी स्टेट के लिए जहाँ पर ये टूरिज़्म की व्यवस्था है उसके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसके लिए कैसे आया जाए, क्योंकि हमने हिमाचल प्रदेश के बारे में अच्छा सुना। शिमला के हम लोग जा रहे हैं और जिस ट्रेन में हम बैठे हैं इसको हमें कभी फिल्म में देखा या कभी इसके बारे में सुना था, तो ये आज हमें बहुत अच्छा लगा कि एक पहाड़ पे हम ट्रेन में चल रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत एक एक्साइटेड कहना चाहिए, एक अजूबा सा हमें महसूस हो रहा है। अभी की स्थिति को देखते हुए अच्छा है, लेकिन फिर भी कुछ इसमें अच्छे से अच्छे जो आज मॉडिफिकेशन होना चाहिए। जो बाहर के लोग हैं जो काफ़ी कंफर्ट महसूस करते हैं उस तरह से ट्रेन में देना चाहिए। बसें, गाड़ियाँ, ये सब हमारे पास हैं, लोग अपने कन्वेंस से या टूरिस्ट से ले सकते हैं। तो कुछ ये है कि इसको कंफर्टेबल बनाया जाए, बट अपने आप में ट्रेन का एक अच्छा यहाँ पर है कि एक पहाड़ पे हम ट्रेन पे चल रहे हैं। दूसरा, व्यवसाय के बारे में कहना चाहेंगे कि सबसे पहली चीज़ होती है कि सुरक्षा। अगर टूरिस्ट को अगर सुरक्षा मिलती है और रीजनेबल पेमेंट पे उसको होटल्स मिलते हैं, खाना पीना अच्छा मिलता है, तो जाहिर सी बात है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, क्योंकि हम यहाँ से जब जाएंगे तो यहाँ से कुछ अनुभव लेके जाएंगे। बहुत अच्छा यहाँ पर ग्रीन माउंटेन्स हैं, वैलीज दिखाई पड़ रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ये भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन यहाँ पर पहाड़ पे बढ़ रहे हैं। खैर, वो ये प्रदेश का एक अपना मैटर है कि जो यहाँ के रहने वाले हैं वो बना रहे हैं, बट इस पर भी देखा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक यहाँ पर आएँ। उसके लिए ये है कि जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आने जाने के साधन अच्छे होने चाहिए, ट्रेन्स अच्छी होनी चाहिए। जो भी हमारी रोडवेज बसेज़ हैं हिमाचल प्रदेश की, उनके कन्वेंस पूरा अच्छा होना चाहिए, सुरक्षा पूरी तरह से मिलनी चाहिए। जब ये तीनों चीज़ें मिलेंगी तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे और यहाँ की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और यहाँ का जो लोग हैं उनको काम मिलेगा, क्योंकि एक के आने से 3 लोगों को काम मिलते हैं। तो एक अच्छा व्यवसाय है, अच्छा संदेश है। फिलहाल आपका हिमाचल प्रदेश में जहाँ हम लोग चल रहे हैं, अभी तक हमें कोई 2 दिन से हम यहाँ पर रुके हुए हैं, हमें कोई समस्या नहीं आई है, सब कुछ बहुत अच्छा है। सबसे अच्छा लग रहा है कि मैंने कभी इतनी छोटी सी प्यारी सी ट्रेन में कभी ट्रैवल नहीं किया है। मैं पहली बार ट्रैवल कर रही हूँ और मुझे ये हिमाचल प्रदेश बहुत अच्छा लगता है। और मुझे यहाँ का घूमना, यहाँ की सारी वैलीज, ग्रीन माउंटेन्स, ट्रीज मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के फ्लावर्स देख के मैं चौंक गई। वहाँ मेरे बरेली में तक ऐसे फ्लावर्स वगैरह नहीं है। आपको पता है जो हॉर्न है इसका स्पेशल है ये यहाँ पर? हाँ, वो मेरा बहुत फेवरेट है। कितनी टनल्स हैं कालका टू शिमला, पता है आपको? नहीं, इतना तो नहीं पता, मेरे फादर को पता है। आप इंजॉय कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा ही मज़ा आएगा। अब तो देखते कितना मज़ा आता है। हमारे साथ एक और पर्यटक यहाँ पर जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। जो सफ़र है, किस चीज़ का मज़ा आ रहा है आपको? एक्चुअली जो सफ़र का मज़ा है वो ये है कि ऐसी ट्रेन कहीं नहीं है ऑल ओवर द इंडिया, और ये एकदम में अपनी अलग है। तो गवर्नमेंट को इसके एज अ टूरिज़्म के लिए यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये इनकम के लिए गवर्नमेंट को एक चांस मिला है, तो दिस शुड यूज़ एज अ वेरी गुड थिंग फॉर देम। और ये इसमें तो मेरे को भी बहुत मज़ा आया, तो आई बिलीव औरों को भी आएगा। तो आप जब वापस जाएंगे तो अपने दोस्तों को बोलेंगे कि इसमें सफ़र करें? ऑफ कोर्स मैं बोलूँगी, और वो लोग भी कहते हैं तो वो लोग भी करते हैं, उन्हीं लोगों ने मुझे बताया है, तो फिर ऑफ कोर्स मैं औरों को भी बताऊँगी। तो ये गवर्नमेंट के लिए तो बहुत अच्छा ही एक पॉइंट ऑफ टाइम है। देहरादून से आई हूँ, यहाँ सपाटू में आई थी मैं, और शिमला घूमने जा रही हूँ। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको सफ़र? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पहले भी आप आए हैं इसमें? हाँ, आई थी मैं, शिमला घूमने आई थी। सपाटू में तो हम रहे काफ़ी। उत्तर पूर्व असम से भी बड़ी तादाद में पर्यटक आए हैं। हिमाचल के पर्यटन कारोबार में कैसे और कितना सुधार हो सकता है, इस पर उन्होंने खुलकर अपनी राय रखी।
आसाम से आ रहे हैं। हिमाचल जा रहे हैं। हिमाचल क्या अच्छा लगता है हिमाचल में? यहाँ तो नेचुरल ब्यूटी जो है वो अच्छा लगता है। पहाड़ी के बीच में जो छोटा छोटा घर है देखने में अच्छा लगता है। आसाम से। अच्छा, आसाम से हिमाचल। और आप बाई रेल जा रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा लग रहा है। जिस ट्रेन हम ट्रैवल करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि दिल्ली टू शिमला डायरेक्ट ट्रेन हो जाए, ये सुविधा होनी चाहिए। कालका शिमला रेल सफर में अहम पड़ाव सोलन का आता है। सोलन जिले को टमाटर की पैदावार के लिए देश भर में जाना जाता है। क्या है सोलन के मुद्दे, चलिए लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। जो पूरा सोलन है वो खेती के लिए जाना जाता है। टमाटर जो है यहाँ पर टमाटर सबसे ज़्यादा होते हैं। क्या सरकार ने, चाहे भाजपा है चाहे कांग्रेस, इसको कभी बढ़ाने की बात की है? इस व्यवसाय को बढ़ाने की बात की कभी? बातें तो करते हैं जी बहुत पर, लेकिन कोई भी पार्टी इसमें पूरा वादा नहीं करती। सोलन रेलवे स्टेशन पर कुछ अलग ही तस्वीर दिखाई दी। मौका स्टेशन मास्टर के रिटायरमेंट का था। फूलों की मालाओं से लदे स्टेशन मास्टर साहब का चेहरा भले ही खिला था, लेकिन दिल में लंबा साथ छूट जाने की कसक भी मौजूद थी। फिलहाल हमारा मकसद उन मुद्दों की पड़ताल करना था जो चुनावी पटरियों पर सियासी पार्टियों की रफ्तार तय करने वाले हैं। हमने सीधा सवाल किया, हिमाचल में रेलवे का विकास क्यों नहीं हुआ? सर, आज आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं, किस तरह से आपने ट्रेन को तो देखा होगा, खासकर अगर हिमाचल की बात करें, आप सोलन से ही आज रिटायर हो रहे हैं, किस तरह से रहा रेल का सफर आपके लिए? बहुत अच्छा रहा जी, बहुत अच्छा रहा और काफ़ी विकास भी हुआ है पहले की अपेक्षा। रेल में बहुत सुधार हुआ है, बहुत अच्छा रहा। जो आपका टेन्योर था, आपको लगता है कि उस टेन्योर में जो कालका से शिमला रेल लाइन है वो एक भी इंच जो है आगे नहीं बढ़ पाई है? इंच नहीं बढ़ा, विकास बहुत हुआ है, सुधार बहुत हुआ है, बहुत सुधार हुआ। कहीं आपको मलाल तो नहीं है कि थोड़ी सी बढ़ जाती तो थोड़ा सा मेरे टेन्योर में भी थोड़ा रहता? मलाल ऐसा कुछ नहीं है, जैसे डिमांड होती वैसे बढ़ जाएगा। सियासी शोर के बीच कालका शिमला का रेल सफर बेहद खास रहा। शिमला के टूरिज्म के लिए ये रेल लाइन बेहद खास है। लोगों को उम्मीद है कि इस चुनाव के बाद आने वाली सरकार इस विश्व धरोहर को न केवल संजोए रखने के उपाय करेगी, बल्कि वादियों के बीच इसकी रफ्तार में कुछ और रंग जरूर भरेगी। कालका से शिमला के रेल के सफर में हमने कई लोगों से बात की, खासकर पर्यटकों से बात की। उनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाली जो सरकार है उसको पर्यटन को लेकर जो है खासा जो है ध्यान देना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक हिमाचल की ओर आकर्षित हों और अर्थव्यवस्था जो है हिमाचल की वो आगे बढ़ सके। अब देखना होगा कि जो सरकार आने वाली है वो किस तरह से पर्यटन को बढ़ावा देती है। वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, हिमाचल प्रदेश।